नमस्कार। ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र रेवाड़। आज हम भूगोल का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसा टॉपिक जिससे हर कोई डरता है, लेकिन सबसे इजी टॉपिक है और मैं उसको इतना इजी कर दूंगा आपके लिए, ऐसा समझा दूंगा कि आप खुद को भूल जाओगे, लेकिन उस टॉपिक को नहीं भूलोगे अगर दिल और दिमाग दोनों बोर्ड पे रखा तो। ये मेरी गारंटी। टॉपिक का नाम है अफवाह प्रणाली। अफवाह शब्द जो आता है, अफवाह का मतलब तो झूठ होता है। जैसे झूठी अफवाहें फैलती है, जैसे पहले राजस्थान में क्या आधे भारत में अफवाह फैली थी चोटी काटने की, तो वो होती है अफवाह। अपन पढ़ने जा रहे हैं अफवाह। अफवाह का अर्थ क्या होता है, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अफवाह का मतलब होता है अपने नदियां झीलें जो है उनसे संबंधित अपन बातें करेंगे। राजस्थान की अफवाह प्रणाली। अफवाह प्रणाली का मतलब राजस्थान की नदियां, झीलें, तालाब, बांध, जो सतही जल है उसकी अपन बात करेंगे। सतही जल की बात करेंगे और सतही जल में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट नदियां और उसके बाद झीलें और फिर बांध और फिर तालाब, इनकी अपन बात करेंगे। तो अपने अफवाह प्रणाली अगर पढ़ रहे हैं अपन, तो अफवाह का मतलब अपन समझ ही गए कि अपन जो सतही जल है उससे संबंधित ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। और इस अफवाह प्रणाली में सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है नदियां। नदियां जिससे हर कोई चकरा जाता है, जिनको पढ़ने से कतराता है, वही टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जो बहुत इजी टॉपिक है। आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना। पूरा जो चैप्टर है बहुत इजी वे में मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। लेकिन नदियों के लिए मैंने हर टॉपिक में बोला है सबसे पहले जो जरूरी है वो है राजस्थान का मैप आना। कौन सा जिला कहाँ है ये आना। अगर कौन सा जिला कहाँ है ये नहीं आ रहा है तो ये टॉपिक आप अभी बंद कर देना, बाद में वापस चालू कर लेना, है ना। पहले टॉपिक में आपको कौन सा जिला राजस्थान में कहाँ है ये आना चाहिए, उसके बाद टॉपिक पढ़ना। तो राजस्थान की नदियों की अगर अपन बात करें तो राजस्थान की जो नदियां हैं, राजस्थान में लगभग 150 के लगभग नदियां हैं, छोटी बड़ी, लेकिन महत्वपूर्ण नदियां बहुत कम है जो अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो नदियां हैं ये वास्तव में धरातल पे देखें तो इसमें से 2 नदियों को छोड़ के बाकी सभी बरसाती नदियां हैं। बरसाती नदियां हैं और बरसाती नदियों में भी बहुत कम नदियां हैं जो रेगुलरली बरसात में बहती है। बाकी तो छोटे मोटे नाले कभी कभार बह जाते हैं ज्यादा बरसात में, बाकी नहीं बहते हैं। धरातल पे नहीं है ये नदियां 150। अपने ये जो नदियां हैं इन नदियों में अपने को ध्यान रखना है, एक तो अपवाह क्षेत्र, जलग्रहण क्षेत्र, और बाकी तो इंडिया ज्योग्राफी में अपन पढ़ते हैं डेल्टा वगैरह। वो इंडिया ज्योग्राफी में जो नदियां पढ़ते हैं उनमें डेल्टा वगैरह का ऐसा क्वेश्चन आता है, वो अलग है। अपने यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो अपवाह क्षेत्र या जलग्रहण क्षेत्र इनसे संबंधित आएगा, जो अपन साथ साथ देखेंगे। अपवाह क्षेत्र क्या होता है, अपवाह क्षेत्र में जैसे अपवाह क्षेत्र एक होता है अपवाह क्षेत्र और दूसरा होता है जलग्रहण क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र का मतलब होता है नदी प्लस उसकी सहायक नदियों का जो प्रवाहित क्षेत्र होता है वो पूरा अपवाह क्षेत्र होता है। और जलग्रहण क्षेत्र का मतलब होता है जो नदी है उसका विशिष्ट क्षेत्र जो है बहने का, वो उसका जलग्रहण क्षेत्र होता है। अब अपने जो राजस्थान की नदियां हैं इन राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में राजस्थान की नदियों को बांटा गया। पहली अरब सागर में गिरने वाली नदियां, दूसरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और तीसरी अंतः प्रवाही नदियां या आंतरिक जल प्रवाह की नदियां। ये 3 अपने पार्ट जो है वो नदियों के हैं। अब ये जो 3 पार्ट है ये क्या है, अरब सागर में गिरने वाली किस तरह की नदी, कैसे पहचान करेंगे, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए ये जो भाग है, ये भाग जिसको कहते हैं अरब सागर, जिसको कहते हैं अरब सागर, ये जो आपको भाग दिख रहा है जिसे कहा जाता है बंगाल की खाड़ी। अब तो आप समझ गए होंगे ये अपना राजस्थान है। ये आपको राजस्थान यहां दिख रहा है, ये राजस्थान। इस राजस्थान से अगर कोई नदी निकली और वो नदी
निकलने के बाद में अगर इधर आ गई इस पानी की तरफ, अरब सागर की तरफ, तो वो नदी कौन सी हुई? अरब सागर में गिरने वाली नदी। या कोई नदी इधर चली गई तो उसका मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। लेकिन वह नदी जो न इसमें गई न इसमें गई, यहीं पे बह के समाप्त हो गई, उसको अपन कहेंगे आंतरिक जल प्रवाह की नदी। ये 3 पार्ट है अपने, ध्यान रखना। और मुख्यतः अपने राजस्थान में ये जो अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला से नदियां निकलती है। इस अरावली पर्वतमाला से नदियां इस साइड निकलती है, वो यहां आ जाती है अरब सागर में। इस साइड जो निकलती है वो किसी दूसरी नदी को पानी देती है, वो किसी और को दे, कैसे भी करके अपनी सहायक नदियों के माध्यम से अगर वो जल यहां पहुंच गए तो वो बंगाल की खाड़ी का नदी बंगाल की खाड़ी की है। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी जल, जैसे लूनी नदी है, लूनी नदी से आपने बोतल भरी और बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया, आप कहोगे सर ये जल जो है वहां से यहाँ आ गया तो ये बंगाल की खाड़ी की नदी। ऐसा नहीं होगा। जल या तो नदी खुद बहा के ले जा रही है, या अपनी सहायक नदी को वो जल, दूसरी जो नदी है उसकी सहायक है, उसको उसके माध्यम से वो वहां तक जल पहुंचा रही है, तो वो होगा। तो अपने पहला अरब सागर में गिरने वाली नदी, दूसरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, और तीसरी जो छोटी नदियां हैं इस तरह से, उनको कहेंगे आंतरिक जल प्रवाह की नदियां। आंतरिक जल प्रवाह की नदियां। तो ये 3 तरह की, देखो कोई भी नदी अगर इस साइड आ रही है इस हिसाब से, तो वही हो गई। अब देखो यहां पे आपको 2 चीज दिख रही है, एक ये और एक ये जो स्थान है इसको कहा जाता है कच्छ, और ये जो स्थान है इसको कहा जाता है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। और ये जो स्थान है कच्छ। अब देखो इस कच्छ में भी ध्यान रखना, कच्छ एक तो कच्छ का रण और एक कच्छ की खाड़ी, यानी अगर बीच में नदी चली जाती है, इसके चारों तरफ, तो इस तरफ रण का मतलब दलदली भूमि है, तो अगर यहाँ चारों तरफ अगर दलदली भूमि में ही कोई नदी समाप्त हो जाती है तो उसका मतलब वो कच्छ का रण में समाप्त हो गई है। और कोई नदी इस खाड़ी के बीच तक चली गई है बह के, तो उसका मतलब वो नदी कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ज्यादा नहीं है। मोस्टली पूछा जाएगा अरब सागर में गिरने वाली नदी, या उसमें कंफ्यूजन कर दे कच्छ के रण में गिर रही है, कच्छ की खाड़ी में गिर रही है, या खंबात की खाड़ी में गिर रही है, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अपन। देखो राजस्थान की नदियां, उनको प्रवाह के हिसाब से, अफवाह के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। राजस्थान की नदियों को प्रवाह के हिसाब से यानी अफवाह के हिसाब से 3 भागों में बांटा है। 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपन देख रहे हैं 3 भाग कौन कौन से हैं। ए, बी और सी। ए का यहां मतलब है अरब सागर में गिरने वाली नदी, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। बी का यहां मतलब है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। सी का यहां मतलब है अंतः प्रवाही या आंतरिक जल प्रवाह की नदियां। अब देखो इसमें बहाव क्षेत्र के हिसाब से अपन ये भी देख सकते हैं कि किसका कितना प्रतिशत है। जैसे सबसे पहले वाले की बात करें कि इनका राजस्थान में प्रतिशत कितना है, तो इनका प्रतिशत है राजस्थान में 16। हो सकता है एग्जाम में 16 नहीं आए, 17 भी आ सकता है, आसपास की संख्या आ सकती है। इसका प्रतिशत है 24। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का राजस्थान में प्रतिशत है 24, और इसका जो प्रतिशत है वो है 60। यानी छोटी नदियां ज्यादा है, छोटी नदियां ज्यादा है। 60% अंतः प्रवाही नदियां जो सीधी कहीं भी नहीं जाके आप आसपास में ही बह के वहीं खत्म हो जाती है। अरब सागर में गिरने वाली 16% है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली 24% है। इसमें से दोनों में ये कंफ्यूज रहेगा, ये 60% याद हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखो 24 बोलते हैं, 24 बै से बंगाल, 24 बै से बंगाल ध्यान रखना, और इधर 16% ध्यान रखना। अब देखें ये जो अपन ने देखा है इसके भी पुनः दो पार्ट होते हैं, इसके पुनः दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट कच्छ की खाड़ी या रन, कच्छ लिखा है मैंने, और दूसरा खंबात, खंबात की तो खाड़ी है लेकिन इसमें कच्छ में दलदली भूमि भी अपने को ध्यान में रखनी है। तो कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है, उसमें मुख्य रूप से है लूणी, उसके बाद पश्चिम बनास। खंबात की खाड़ी की अगर अपन बात करें, खंबात में गिरने वाली, तो खंबात में गिरने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी है, उसका नाम है माही, सोम, जाखम, इसके अलावा साबरमती, तथा इनकी जो सहायक नदियां हैं सभी खंबात की खाड़ी में गिरने वाली है। इनकी जो सहायक नदियां हैं वो कहाँ गिरने वाली है, कच्छ में, कच्छ के रन में गिरने वाली है। फिर अपन बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है चंबल, चंबल के बाद है बनास, काली सिंध, पार्वती, परवन, कुन्नू, आहू, ब्राह्मणी, प्लस इनकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, वो मैंने कम नाम लिखे हैं यहाँ, लेकिन इनकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो भी इसी क्षेत्र में, इसी में आएगी। अगला अपन देखते हैं अंतः प्रवाही नदी। अंतः प्रवाही नदी में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है घग्गर, घग्गर के बाद कांतली, काकने, मसूरदी, काकने और मसूरदी एक का ही नाम है, ऑब्लिक करके मसूरदी, खारी, खंडेल, रूपनगढ़, मेंढा आदि। ये जो है ये गिरती है अपने सारी की सारी, मतलब गिरती कहीं नहीं है, वहीं खत्म हो जाती है, आंतरिक जल प्रवाह की है, ये बंगाल की खाड़ी में जाती है, ये अरब सागर में जाती है। इसका एक शानदार सा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, शानदार सा स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो ये अपनी मुख्य है। अब देखो ये जो टोटल नदियां हैं ये नहीं, ये तो अपने इंपोर्टेंट नाम लिखे हैं वही है। राजस्थान की जो नदियां हैं उन राजस्थान की नदियों को 15 जल ग्रहण क्षेत्रों में मुख्य में और 58 उप जल ग्रहण क्षेत्रों में बांटा है। ये इंपॉर्टेंट है, लिख देना। राजस्थान की नदियों को साथ साथ ही लिखें, 15 जल ग्रहण, या आप लिख लें सीधा बेसिन, 15 बेसिन तथा 58 उप बेसिनों में बांटा हुआ है। पंद्रह बेसिन तथा 58 उप बेसिनों में इसको बांटा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे अपन बढ़ते हैं, तो सबसे पहले अपन देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदी, और अरब सागर में गिरने वाली नदियों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है लूनी नदी। देखो इनमें इंपॉर्टेंट में देखा क्या जाता है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें जिक्र कर देता हूं। नदियों में आपको क्या पढ़ना है, नदियों में आपको जैसे नदी को पहले डायग्राम में समझना है, और डायग्राम में समझने के बाद नदी में आपको देखना है जैसे उद्गम, जैसे उपनाम, उपनाम के बाद जैसे उद्गम, उद्गम के बाद उसका प्रवाह है, प्रवाह मतलब अगर सिर्फ राजस्थान में तो राजस्थान के जिले, अन्य राज्यों में भी है तो वो राज्य भी साथ में। प्रवाह के बाद समापन, यानी उसका समापन जो है वो कहां हो जाता है,
समापन के बाद उसकी कुल लंबाई, कुल लंबाई के बाद उसकी राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई के बाद उसमें से कोई तथ्य है तो वो भी आपको साथ में ध्यान रखना है। इसके अलावा उसमें कोई बांध है, कोई पास में सभ्यता है, कोई पास में नगर है, ये बातें तो अपने इंपॉर्टेंट हर नदी में आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अन्य तथ्य में उस नदी में, जैसे एक तो सहायक नदियां, सहायक नदियों के अलावा अन्य कोई भी उसके पास में कुछ है या उसकी कोई अन्य विशेषता है, वो अपने को ध्यान में रखनी। तो नदियों को आप इस हिसाब से पढ़ना। अब नदियों को एक कंफ्यूजन नदियों में रहता है, वो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूं। नदियों में कंफ्यूजन रहता है लंबी नदी का। देखो, लूणी नदी ये भी लंबी है, चंबल ये भी लंबी है, बनास ये भी लंबी है, घग्गर ये भी लंबी है, इसके अलावा कांतली और माही भी लंबी है। लेकिन इनका अलग अलग जगह के हिसाब से आपको आंसर देना है। देखो, राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें, राजस्थान में से गुजर रही है, राजस्थान में से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी की बात करें तो चंबल है। सिर्फ राजस्थान में बहने वाली नदी की बात करें तो बनास है। सिर्फ राजस्थान में बहने वाली, यानी पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी बनास। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूणी। फिर इधर बात करें अपन घग्गर, तो आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर। क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आ सकता है। आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली तो चंबल, या राजस्थान में से गुजरने वाली सबसे लंबी तो भी चंबल, राजस्थान की सबसे लंबी तो भी चंबल, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी तो लूणी। इस तरह से अलग अलग आपको नदियों के बारे में ध्यान रखना है। इनकी डिटेल अपन शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इसकी, इस मैप में अपने को क्या देखना है। इस मैप में जैसे मैं कोई नदी है, उस नदी को जैसे प्रवाहित कर रहा हूं, जैसे लूणी नदी है तो इस तरह से मैं प्रवाहित कर रहा हूं, तो ये तो लूणी नदी मुख्य हुई। अब मान लो इसकी सहायक नदियां हैं, इस तरह से मैं इसकी सहायक नदियां ला रहा हूं, यानी सहायक का मतलब जो अपना जल इसमें दे रही है, तो वो हो गई इसकी सहायक नदियां। इसकी दिशा भी आपको ध्यान रखना है, किस साइड से किस साइड जाती है, क्योंकि आजकल इजी क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट दिखता है। जैसे राजस्थान में मध्य राजस्थान से उद्गमित होने वाली नदी जो दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है, दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है, तो कौन सी हुई? लूणी। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल अपने ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन जो है उनका विशेष ध्यान रखना है। अब अपने लूणी नदी जो है, इस लूणी नदी में ये आपको पता चल ही गया। हाँ, एक तो आप विशेष ये ध्यान रखना कि ये जो अपने नदियां हैं, इन नदियों का मैं आपको एक साथ एक डायग्राम बता देता हूं। उस डायग्राम को आप याद कर लेना, क्योंकि डायग्राम आपके दिमाग में रहेगा, डायग्राम आपके दिमाग में रहेगा तो आप नदियों को भूलोगे नहीं। ये डायग्राम आप साथ साथ ही बना लेना। क्या डायग्राम है वो देखो आप। राजस्थान की सभी नदियों का एक डायग्राम दे रहा हूं, मुख्य नदियों का, कौन सी नदी किधर से कहां जा रही है। राजस्थान की सभी नदियां, सभी मुख्य नदियां, सभी मुख्य नदियां, ये मैं आपको इसमें लिखा रहा हूं। अब ये जो सभी मुख्य नदियां हैं, ये मुख्य नदियां किस हिसाब से अपने को याद करनी है वो भी मैं बता देता हूं। एक मैप लेना है खाली और उस मैप में ये बढ़ना है। देखिए, अपने लंबी देखी थी चंबल, तो चंबल नदी जो है वो यहां से शुरू होती है, इस हिसाब से ये चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद इधर आगे चली जाती है। चंबल के बाद बनास, यहां मध्य राजस्थान से शुरू होकर यहां ये चंबल में मिल जाती है। इधर बात करें अपन, इधर से एक नदी आती है, उसका नाम है घग्गर। यहां से एक नदी आती है जिसका नाम है लूणी, जो कच्छ के रण में चली जाती है। नीचे से एक नदी आती है जो राजस्थान में प्रवेश करके फिर वापस उधर ही चली जाती है। इसके अलावा काली सिंध, इसके अलावा कांतली, काकनी, पश्चिम बनास, सोम, जाखम, ये अपनी नदियां जो है, अपना नदियां का जो टॉपिक है वो इसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। इसके अलावा यहां बाणगंगा,
सब इसके इर्द गिर्द घूमेगा। इन सभी नदियों के आप साथ साथ में नाम लिखें, सभी नदियों के साथ साथ में नाम लिखें, कौन सी नदी कौन सी है। देखो ये नदी पहली बात तो इधर जा रही है, इसका नाम है घग्गर। ये नदी इधर जा रही है और इसका नाम है कांतली। ये नदी इधर जा रही है, नाम है बाणगंगा। ये नदी इधर जा रही है इस तरह से और इसका नाम है चंबल। ये नदी इधर से इधर आ रही है, नाम है काली सिंध। ये नदी इधर आ रही है, इसका नाम है बनास। ये नदी इधर जा रही है, इसका नाम है लूनी। ये नदी इधर जा रही है, इसका नाम है काकनेई। काकनेई या मसूरदी भी कहते हैं इसको। ये नदी इधर जा रही है, इसका नाम है पश्चिम बनास। ये जो नदी है ये इधर जा रही है, इस हिसाब से यू आकार बना रही है उल्टा, और इसका नाम है माही। ये नदी इधर प्रवाहित हो रही है, ये नदी इधर प्रवाहित होती है और इसका नाम तो है जाखम। इसका नाम है जाखम, जाखम। इसका नाम है सोम। तो ये मुख्य नदियां जो है, नदियों का टॉपिक इन्हीं के आसपास में घूमेगा। लेकिन इस तरह से नदियों का एक डायग्राम बना लेना, कौन सी नदी का स्थान कहां पे है, क्योंकि आजकल जीरान ने पूछ के स्थान भी पूछा जा सकता है। जैसे राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पुनः दक्षिण में चले जाने वाली नदी आपने रट रखा है, फिजिकली आपने नहीं देखा है तो आप गुमराह हो सकते हो। जैसे माही, राजस्थान में उत्तर पूर्व से आकर पश्चिम की तरफ चली जाने वाली नदी तो कौन सी है, घग्गर। तो इसका एक आप शानदार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर लूनी नदी में प्रवेश करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नीचे से हो सकता है आपको दिखे नहीं, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं इसको। तो ये अपने नदियों का टॉपिक शुरू है, इसमें वीडियो लंबा ना हो इसलिए लूनी नदी जो है वो अगले पार्ट में अपन पढ़ने जा रहे हैं। और ये आप एक बार पुनः देख सकते हैं किस तरह से अपन ने पढ़ा है। अपवाह प्रणाली, नदियां, अपवाह क्षेत्र और अपने जल ग्रहण क्षेत्र, ये दो क्षेत्र होते हैं। अपवाह क्षेत्र में अपने नदी जो है, नदी प्लस उसकी सहायक नदियां जो बहती है अवनालिका में, वो सारा क्षेत्र होता है और इसमें एक विशिष्ट क्षेत्र होता है। ये तीन प्रकार की अपने को नदियां जो है, राजस्थान में तीन प्रकार की नदियां हैं। अरब सागर में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, आंतरिक जल प्रवाह की। इधर जो नदी गिरती है अरब सागर में, जिसका जल आता है वो अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में जिसका आता है बंगाल की खाड़ी, और जहां जो जिसका जल कहीं नहीं जाता है वो आंतरिक जल प्रवाह की नदी है। राजस्थान की नदियों को प्रवाह के हिसाब से तीन भागों में इसको बांटा गया है। तीन भाग में अपन ने देखा, अरब सागर में गिरने वाली 16%, बंगाल की खाड़ी में 24%, अंतः प्रवाही 60%। और ये नदियां हैं। आगे अपन देख रहे हैं कि राजस्थान की नदियों को 15 बेसिन और 58 उप बेसिनों में बांटा गया है। 15 जलग्रहण क्षेत्र और 58 उप जलग्रहण क्षेत्र। फिर अपने को हर नदी में ये मुख्य बातें अपने को देखनी है। और ये नदियां जो है, नदियों का पहला अपन जो बेस पढ़ रहे हैं वो ये है, और आगे अपन पढ़ेंगे सबसे पहले लूनी नदी। तब तक के लिए धन्यवाद।